हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। कुछ टाइप के हमने रिलेशंस देखे थे इसमें, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन देखे थे। और अब आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने की कोशिश करें। कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से सॉल्व करना है। ओके, एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन दिया है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। आर इज इक्वल टू दिया है एक्स वाई और एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब इसको हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो आर क्या कहता है, दो ह्यूमन बींग्स के बारे में है, एक्स का और वाई का। दो ह्यूमन बींग्स का पेयर बनाना है जिसमें एक्स क्या होना चाहिए, वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये दिया है एक्स और वाई। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब एक्स का एक्स के साथ ही पेयर क्या बना सकते हैं, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हिमसेल्फ। ये कैसा कंडीशन हो जाएगा, ये एक रॉन्ग कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकता कि एक्स खुद से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। कोई भी ह्यूमन बींग खुद से ज़्यादा हाइट का तो हो ही नहीं सकता है, उसका हाइट जितना है उतना ही रहेगा। मतलब एक्स का एक्स के साथ पेयर नहीं बन सकता रिलेशन में। तो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव के बारे में पता हो गया हमको कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। एक्स का एक्स के साथ रिलेशन नहीं बन सकता। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, एक्स वाई बनना चाहिए पेयर। अगर एक्स वाई का पेयर बनता है तो वाई एक्स भी पेयर बनना चाहिए। तो मान लेते हैं एक पेयर, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, कंडीशन क्या दिया है, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर वाई को इधर ले आऊँ, वाई इज 7 सेंटीमीटर। अब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है, मतलब वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, छोटा होगा। वाई 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन एक्स। अब एक्स तो वाई से बड़ा हो चुका, अब वाई एक्स से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। implies y cannot be taller than x। x y से बड़ा है तो y x से तो बड़ा हो नहीं सकता, मतलब y और x का पेयर नहीं बन सकता r में, ठीक है। क्योंकि r कंडीशन कहता है कि पहला वाला जो टर्म है वो दूसरे वाले से कितना सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पहले x लिए हैं, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y को इधर लिखे और x को इधर लिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, फिर y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि y को क्या लिखा है हमने कि वो तो x से भी छोटा है। तो y x r से y और x का पेयर r में नहीं हो सकता, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, है ना। एक्स वाई से कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। और इसका मीनिंग क्या है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। एक्स वाई से कितना सेंटीमीटर बड़ा है, 7 सेंटीमीटर। वाई जेड से कितना सेंटीमीटर बड़ा है, 7 सेंटीमीटर। ऐसे एक्स और जेड को अगर हम लोग देखें, है ना, दोनों कंडीशन मिला करके क्या होता है, एक्स जेड से कितना बड़ा हो जाएगा, वाई से 7 और वाई जेड से भी 7, ठीक है। तो कुल मिला के एक्स जेड से कितना सेंटीमीटर बड़ा हो गया, 14 सेंटीमीटर। एक्स इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि पेयर कब बनाना है, जब 7 सेंटीमीटर टॉलर हो। लेकिन ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 14 सेंटीमीटर, 7 तो है नहीं, तो एक्स और जेड का पेयर क्या होगा, आर में बिलोंग नहीं करता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कंडीशन कहता है कितना सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। तो एक्स जेड अगर आर में बिलोंग नहीं करता है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर क्या है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही यहाँ पर ट्रांजिटिव है। तो ये दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है ये। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, है ना। अभी तक जो रिलेशंस हमने फॉर्म किए थे
वो ABCD ऐसे लिखा हुआ था, कहीं इंटीजर्स था, कहीं नेचुरल नंबर्स था। यहाँ पर क्या कहते हैं, रियल नंबर्स में हमको एक रिलेशन फॉर्म करना है। डिफाइंड एज R इज इक्वल टू AB, और कंडीशन क्या दिया है, A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव, ये हमको प्रूफ करके शो करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें लेते हैं हम लोग, R को लिख लेते हैं। R क्या दिया है यहाँ पर, AB, यहाँ क्या है कंडीशन, A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लेते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, अपने खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए, है ना, ए का ए के साथ ही रिलेशन बनना चाहिए। तो ए की जगह पर कोई एक नंबर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ए की जगह पर मैं अगर मान लेता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू क्या ले लें, ए की जगह पर ए इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 0.5। ठीक है, और बी क्या होना चाहिए, बी क्या हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कंडीशन क्या है, बी का स्क्वायर करना है। तो बी की जगह पर भी मैं क्या ले रहा हूँ, ए को ही ले रहा हूँ अभी। तो ए स्क्वायर क्या हो जाता है, 0.5 का स्क्वायर। तो 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, 0.25। ठीक है, अब ए और ए स्क्वायर को अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, ए और ए स्क्वायर को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए यहाँ पर बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि 0.5 तो बड़ा होता है 0.25 से, है ना, 0.5 0.25 से बड़ा होता है। लेकिन हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए था या फिर इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ना तो लेस देन हो रहा है ना इक्वल हो रहा है, ये तो क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन हो जा रहा है। तो ए का ए के साथ ही क्या बनना चाहिए, मतलब रिलेशन नहीं बन पा रहा है। क्यों, ए पहला टर्म ले रहे हैं और दूसरे टर्म में जो लेते हैं बी जैसे ले रहे हैं, उसको क्या करना पड़ता था हमको, स्क्वायर। तो दूसरे टर्म में बी की जगह पर भी मैंने क्या लिया, ए ले करके उसको सॉल्व किया, ए स्क्वायर करके देखा, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो जा रहा है, नहीं बन रहा है। ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब ए और ए आर में बिलोंग नहीं करता है, मतलब आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था, सिमेट्रिक के लिए चेक करना था हमको। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करेंगे हम लोग, दो नंबर्स लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स उठा के ले लेते हैं जिनको पलटने पर भी ये कंडीशन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए था। अब अगर मैं ले लूँ 1 और 4 ले लेता हूँ। ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4। b का अगर स्क्वायर करें तो b स्क्वायर क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, a b स्क्वायर से छोटा आ रहा है, 1 16 से छोटा होता है, मतलब a b स्क्वायर से छोटा होता है, देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, उल्टा करके देखते हैं। पहले हमने ए की जगह पर 1 लिया था और बी की जगह पर क्या लिया था, 4 लिया था। अब ए की जगह पर 4 लेते हैं और बी की जगह पर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। बी का हमको स्क्वायर करना था, है ना, बी का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे ए और बी स्क्वायर को अगर कंपेयर करें तो ए बी स्क्वायर से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर का जो ये बी है वो आर में बिलोंग नहीं करता है। ए क्या है 4 और 1 क्या है बी, ये आर में बिलोंग नहीं करता। और यहाँ पर क्या लिया था हमने, ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर 4, मतलब ये 1 और 4 आर में बिलोंग कर रहा था। तो 1 4 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, उल्टा करने पर बिलोंग नहीं कर रहा है। देयरफॉर आर क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं हम लोग। तो ट्रांजिटिव हम लोग चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो b का स्क्वायर करके देखते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये क्या हो गया 4। यहाँ पर a और b स्क्वायर को अगर कंपेयर करते हैं, a 3 है और b स्क्वायर क्या है 4 है, तो a b स्क्वायर से छोटा आ रहा है,
मतलब एक कंडीशन पे बैठता है। हमारा कंडीशन ही दिया था कि ए बी स्क्वायर से या तो छोटा हो या बराबर हो। तो ए बी स्क्वायर से अगर छोटा है मतलब ए बी यहाँ पर बिलोंग करता है आर में, मतलब 3 और 2 आर में बिलोंग करता है। ऐसे ही अगर लेते हैं लेट सी इज इक्वल टू 1.5 ले लेते हैं। अब बी और सी का कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 1.5। सी का स्क्वायर अगर करें तो 1.5 का स्क्वायर होता है। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25। यहाँ पर भी 2 छोटा है। बी और सी स्क्वायर को अगर कंपेयर करें तो बी क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है। ये क्या है? हमारे रिलेशन के कंडीशन में बैठता है। सही, पहला टर्म क्या होना चाहिए? दूसरे टर्म के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, यही दिया हुआ था, या बराबर होना चाहिए। तो पी और सी का पेयर आर में बिलोंग करता है। हमने देखा है ना, क्या देखा हमने कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी और बी सी दोनों आर में बिलोंग करता है। अब ए और सी को कंपेयर करते हैं। ए क्या है? 3 है और सी क्या है? 1.5 है। सी का स्क्वायर करके देखते हैं। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25। यहाँ पर क्या हो गया? ए और सी स्क्वायर को अगर कंपेयर करें तो ए क्या हो गया? बड़ा हो गया। कंडीशन के उल्टा हो गया। ए क्या होना चाहिए? पहला टर्म क्या होना चाहिए? दूसरे टर्म के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए था। अब ये उल्टा हो गया कंडीशन, मतलब ए और सी आर में बिलोंग नहीं करते हैं, है ना। मतलब ए की जगह 3 और सी की जगह 1.5, ये आर में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। 3 तो आर में बिलोंग करते थे और यहाँ पर बी और सी मतलब क्या क्या था? 2 और 1.5 आर में बिलोंग करते थे। 3 तो आर में बिलोंग करते थे, 2 और 1.5 आर में बिलोंग करते थे। लेकिन 3 और 1.5 को जब हमने लिया पहला और आखिरी टर्म, तब वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन नहीं बैठ रहा है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर तो इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द रिलेशन आर इन आर, है ना, रिलेशन है आर और किस में डिफाइन करना? आर मतलब रियल नंबर्स में डिफाइन करना है। डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी वेयर ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, है ना। दो टर्म्स जो लेने हैं हमको, दो एलिमेंट्स ए और बी, वो कैसा होना चाहिए? पहला एलिमेंट ए, दूसरे एलिमेंट से या तो छोटा हो या फिर बराबर हो। ये क्या शो करना है कि ये है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। इसको हम लोग शो करते हैं, सॉल्व करते हैं। आर क्या दिया है? ए बी और कंडीशन है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं खुद के साथ रिलेशन होता है कि नहीं। अब देखो, अगर हम लोग ए और ए ही ले तो वो क्या आर में बिलोंग करेगा? है ना। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि कंडीशन क्या कहता है? इक्वल भी हो सकता है। सिंस ए इज इक्वल टू ए, तो इक्वल है, यहाँ पर कंडीशन में इक्वल ले सकते हैं हम लोग। तो अगर इक्वल है तो आर में बिलोंग करता है, इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। ए और ए अगर आर में बिलोंग करता है मतलब क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना। खुद के साथ रिलेशन बन रहा है। क्यों बन रहा था? क्योंकि इक्वालिटी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इक्वालिटी का कंडीशन दिया है तो इक्वल हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं हम लोग। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना। रिलेशन में ए और बी है, इसका मतलब क्या है कि ए या तो बी से छोटा है या बराबर है, इम्प्लाइज ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। अब अगर हम लोग उल्टा करें, ए क्या है? बी से छोटा है या बराबर है। बी और ए को अगर कंपेयर करें, बी लेस देन और इक्वल टू ए हम लोग नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि बी क्या है? ए से तो बड़ा हो गया, बी को ए से छोटा हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। ए और बी अगर कंपेयर करें, अलग अलग टर्म्स हैं, तो बी ए से बड़ा है, लेकिन बी ए से छोटा नहीं लिख सकते फिर, क्योंकि ये तो बड़ा पहले ही लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो बी लेस देन इक्वल टू ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। तो ए बी तो है आर में, लेकिन बी ए आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब क्या देखना है हमको? ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, ठीक है। मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या? क्या कंडीशन दिया है? कि ए बी से छोटा होगा, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है? बी सी से छोटा होगा। अब इन तीनों को आपस में कंपेयर करते हैं। ए बी से छोटा है और बी क्या है? सी से छोटा है। इसको एक लाइन में लिख सकते हैं ऐसे, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। ए बी से छोटा है और बी किससे छोटा है? सी से छोटा है। तो ए और सी को अगर कंपेयर करें तो ए सी से छोटा होगा, ए इज लेस देन सी। तो ए अगर सी से छोटा है, लेस देन सी है, मतलब ए और सी का हम लोग पेयर बना सकते हैं आर में,
क्योंकि कंडीशन दिया है लेस देन का हो सकता है या इक्वल का हो सकता है। तो ए और सी का भी पेयर किस में आ गया, आर में आ गया। तो हमारा कंडीशन सही बैठ रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव